तमाम देखने वालों को बहुत-बहुत सलाम। मैं हूँ शकील अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़िंदा माशरों में हमेशा जानदारों की कदर होती है, इंसानों की कदर होती है। ऐसे ममालिक की सोशल मीडिया पे हम वीडियोज़ देख चुके हैं, जहाँ कोई कुत्ता या बिल्ली ऐसी जगह पे फँस जाते हैं, जहाँ उनके बचने के चांसेस नहीं होते और उनको बचाने के लिए इंतज़ामिया और मशीनरी हरकत में आ जाती है। हमारे मुल्क में एक नामवर अदाकारा यानी हुमैरा असगर फ़ौत हो जाती है अपने फ्लैट में। ना उसके पड़ोसियों को, ना उसके शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, ना उसकी फैमिली को, किसी को खबर नहीं होती। 2, 4, 6 नहीं बल्कि 9 महीनों तक किसी को पता ही नहीं और उसकी लाश गल सड़ कर कीड़ों की नज़र हो रही होती है। मैं इस पे क्यों बात करता हूँ? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक दिल है। मेरे मुल्क में एक लड़की, जवान लड़की अपने फ्लैट में फ़ौत हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती और जब उसकी मौत का पता चलता है, उसकी लाश मिलती है, तो उसके फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल होता है, वो भी आपके सामने है और लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं जी, अकेली रहती थी, अच्छा हुआ, घरवालों की इज़्ज़त को दाग लगाया, ये हमारे माशरे का हाल है। तो मैं इस पे बात करूँगा जब तक ये जो मामला है, ये जो भेद है, ये हल नहीं हो जाता। अभी तक आप लोग ज़ाहिर है मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि ये जो आर्टिस्ट थी, ये जो पेंटर थी, ये जो अदाकारी थी जिसे मारा गया है, आपके और मेरे रवैये ने मारा है। हम जो मशरकी रवायात पे, अपने ख़ानदानी सिस्टम पे फ़ख्र करते हैं, आज हम किस तरफ जा रहे हैं? आज हमें अपने फैमिली मेंबर के नज़रों से ओझल होने के बाद उसकी फ़िक्र ही नहीं, हम फ़ोन पे उसका पता ही नहीं करते। आज हम ऐसे पड़ोसी हैं कि एक दीवार के साथ एक लाश पड़ी होती है, वो गल सड़ जाती है और हमें इल्म ही नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, ये कत्ल अगर है, तो मुझे लगता है कि इसका कातिल मिलना मुश्किल है और अगर मिल भी जाएगा, तो उसे सज़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि बतौर सोसाइटी हम बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं। उसकी अपनी फैमिली बहुत कमज़ोर साबित हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इतना तो पता चले कि आखिरी लम्हों में वो किन हालात में थी, वो क्या सोच रही थी, वो एक इंसान थी, वो इंसानों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में क्या सोच रही थी। आपने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख लिया होगा जी कि केमिकल तज्ज़िये से पता चला है जी कि उनकी मौत तबी थी, उनकी मौत जो है वो किसी ज़हर से या नशा-आवर अद्वियात से नहीं हुई और इसके साथ-साथ क्या सामने आया जी कि वो जिस कमरे में उनकी डेथ हुई है, वहाँ पे एक टब पड़ा हुआ था, वहाँ पे कपड़े थे, वो गार्डन कपड़े धो रही थी और अभी इस पे तहकीकात हैं, चल रही हैं। इस पे मज़ीद बात मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले न्यूज़ मैं अभी देख रहा था और वैसे भी सोशल मीडिया पे हम इसको रेगुलरली मेरा पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, तो बारिशों ने बहुत तबाही की है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसने अभी तक के जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं बुध 19 जुलाई 2025 तक, अभी तक जो हैं वो अ, अभी तक जो इसकी मालूमात आई हैं इस डेट के बाद से, तो बारिशों और मौसमी वाक़यात के नतीजे में मजमूई तौर पर 193 193 अफ़राद जो हैं वो जान की बाज़ी हार चुके हैं और पंजाब में 114, खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 1 और आज़ाद कश्मीर में 1 फ़र्द अपनी जान से हाथ धो बैठा है और इस तरह से ये मजमूई तौर पे 193 अफ़राद जान से बाज़ी हार चुके हैं जान की। मुल्क भर में बारिशों की मज़ीद जो नया सिलसिला उसके शुरू होने के बारे में पेशन गोई कर दी गई है एनडीएमए की तरफ से और आज रात से मानसून का नया स्पेल शुरू हो रहा है, जिसके दौरान तेज़ हवाएँ, गरज चमक और मूसलाधार बारिशें होंगी और इसमें हम देखते हैं कि सिंध में बारिश की अलर्ट जारी हो गई है। इसके लिए 20 तारीख है और इसमें जो इलाके हैं कराची है, थरपाकर, उमरकोट, मिठी, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, हैरपुर, दादू, कशमूर, जैकबाबाद, सांगड़, सक्खर, गोडकी और जो खतरे में इलाके हैं, वो नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है, इनमें जो नशेबी इलाके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, इसी तरह पंजाब के जो इलाके हैं उनमें 20 तारीख बताई गई है और जुलाई 20 जुलाई शाम से 25 जुलाई तक जो है वो
लाशों का स्पेल होगा और इलाके इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, जंग, पेशाब, मियांवाली, उकाड़ा और जो इनमें खतरा होगा वो नदी नालों में तूफ़ानी होगी, नशेबी इलाकों में पानी भरने का खतरा है। इसी तरह से दीगर जो शहर हैं, एनडीएमए की आप रिपोर्ट देख लें या जो इस टाइम ये न्यूज़ में आ रहा है, अलर्ट जारी हो रही है, तो जिन इलाकों में खतरात हैं वो मैंने कुछ आपको बता दी हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। आजकल जदीद दौर है, आप अपने मोबाइल से ऐप्स हैं मौसम के हवाले से, उनमें जाके देख सकते हैं कि आपके इलाके में मौसम के क्या हालात रहने वाले हैं। शहरियों को इस दौरान एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। मैं पहले भी व्लॉग में भी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे भी आप देख सकते हैं। तो दरख्तों से सोलर पैनल जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे और जहाँ कहीं पे भी कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीवारें कमज़ोर हैं, मकान कमज़ोर हैं, उनसे दूर रहें और नदी नालों और पानी वाले इलाकों से दूर रहें। सफ़र से पहले मौसम की सूरत हाल चेक कर लें और ऐसे इलाकों में ऐसी जगहों पे ना जाएँ जहाँ पे सवात जैसे हादसे होने के खतरात हैं। उम्मीद है कि ये जो मैंने मालूमात दी हैं और जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर कही हैं, उन पे भी आप अमल भी करेंगे और ये जो हमारा अस्कर की मैंने अभी बात की थी, उस हवाले से अभी भी जो केमिकल नमूनों से जो नताइज अख़ज़ किए गए हैं, कराची की जो गालबन किसी यूनिवर्सिटी के शोबा से हुए हैं, तो जो ये लाहौर में भेजे गए हैं इसके नमूने, उनके भी अभी मज़ीद रिज़ल्ट आने वाले हैं और ये जो एफआईआर है, फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, फिर जो केमिकल नमूनों से और फिर जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, इन सारा उनको जब इकट्ठा किया जाएगा तो फिर डॉक्टर और पुलिस की टीम मजमूई जो अपना स्टेटमेंट है वो देगी। तो देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन बतौर मुआशरा मैं फिर कहूँगा कि हमें अपने प्यारों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके प्यारे, मेरे प्यारे, हमें उनका ख्याल रखना है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी, मोबाइल की सहूलत से इस्तेफ़ादा करना है अपने प्यारों से बाहर बनाने के लिए। जो पास रहते हैं, उनके लिए भी अपने घरों में अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से, अपने टैब से नज़र हटाएँ, उनका भी ध्यान रखें, उनका हाल-अहवाल पूछें, उनके जो कोई तभी अगर कोई उनकी बीमारी है, तो उस पे भी नज़र रखें, ताकि हम अपने प्यारों को बर वक़्त उनकी जो मेडिकेशन है वो कर सकें और उन्हें खुदा करे कि हर एक का जो प्यारा है, जो ख़ास तौर पे हमारे घरों में बड़ी उम्र के हमारे अफ़राद हैं, खुदा उन्हें सलामत रखे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे रखे। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, जो नहीं करते आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, लाइक कर दिया करें, अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे खुशी होगी। तो कल मिलूँगा किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त